यह कुंडली जो स्क्रीन पर है एक हमारे परिचित व्यक्ति की है और इनकी 2 शादियां हो चुकी हैं। पहली पत्नी से इनका तलाक हो चुका है और दूसरी पत्नी से इनका लड़ाई झगड़ा और कलेश की स्थिति बनी रहती है। इनकी कुंडली में ऐसे कौन से योग हैं जिससे इनका पहले तलाक हुआ और दूसरी शादी में भी कष्टकारक कलेशपूर्ण स्थिति बनी हुई है। आइए देखते हैं इनकी कुंडली। इनकी कुंडली के अंदर सप्तम भाव में सूर्य और बुध विराजमान है। सप्तम भाव में सूर्य बुध का होना तो शुभ होता है। बुध आदित्य योग बन गया है यहाँ पर, परंतु सूर्य की स्थिति सप्तम भाव में कलेश को दर्शाती है और वैवाहिक जीवन में कलेश उत्पन्न करने वाला होता है। ऊपर से सप्तम भाव पर मंगल की दृष्टि पड़ी हुई है और सप्तम भाव सूर्य और मंगल के प्रभाव में आ गया है। इस प्रकार से वैवाहिक जीवन में कलेशपूर्ण स्थिति बन गई। सप्तम भाव के लॉर्ड जो कि चंद्रदेव हैं वो 11वें भाव में शनि देव के साथ विराजमान है और विष योग बना रहे हैं। सप्तम भाव के लॉर्ड बुरी तरह से पीड़ित हैं चंद्र, शनिदेव और केतु देव से, और केतु और मंगल के प्रभाव में भी हैं चंद्रदेव। इस वजह से इनका सप्तम भाव का लॉर्ड सप्तमेश चंद्र बुरी तरह से पीड़ित है। सप्तम भाव का कारक शुक्र अष्टम भाव में पहुंच गया है और शुक्र पर राहु की दृष्टि पड़ी हुई है और शनि की भी दृष्टि शुक्र पर पड़ी हुई है। इस प्रकार से सप्तम भाव का कारक ग्रह शुक्र भी बुरी तरह से पीड़ित है। सप्तम भाव का लॉर्ड और कारक दोनों पीड़ित हो गए। सप्तम भाव सूर्य और मंगल के दुष्प्रभाव में आ गया और सप्तम भाव पर किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है। इस वजह से इनका वैवाहिक जीवन कलेशपूर्ण हो गया। और पंचम भाव के लॉर्ड भी शुक्र हैं जो कि अष्टम भाव में विराजमान है, पीड़ित हैं और पंचम भाव पर शनि की दृष्टि पड़ी हुई है और पंचम भाव राहु के साइड इफ़ेक्ट से पीड़ित है। और कुंडली का 12वां भाव वह भी पीड़ित है। वहाँ पर मंगल देव विराजमान है और मंगल दोष का निर्माण कर रहे हैं। जब कुंडली के अंदर पंचम भाव, सप्तम भाव और 12वां भाव पीड़ित होते हैं तो वैवाहिक जीवन अति कष्टकारक और दुखद होता है। और वैवाहिक जीवन में सुख प्रदान करने वाले गुरु, चंद्र और शुक्र ये 3 ग्रह होते हैं। इसमें से चंद्र और शुक्र दोनों ही पीड़ित और कमज़ोर हैं। केवल गुरु महाराज द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से थोड़ा वैवाहिक जीवन में सुख का योग बनता है, परंतु चंद्र और शुक्र पीड़ित हैं और पंचम, सप्तम और 12वां भाव तीनों ही पीड़ित हैं। इस वजह से इनका वैवाहिक जीवन कष्टपूर्ण और क्लेशपूर्ण हो गया और इनका तलाक हो गया पहली पत्नी से। बाद में इन्होंने दूसरी शादी की और दूसरी शादी में भी वही कलेशपूर्ण स्थिति बनी हुई है, क्योंकि पंचम भाव में तीनों भाव पीड़ित और कमज़ोर हैं और तीनों ही ग्रह पीड़ित और कमज़ोर हैं। गुरु भी पीड़ित हैं। गुरु के ऊपर केतु की दृष्टि पड़ी हुई है और
इस प्रकार से तीनों ग्रह चंद्र, गुरु और शुक्र पीड़ित हैं, तीनों भाव पीड़ित हैं, पंचम भाव, सप्तम भाव और द्वादश भाव। ये तीनों ही ग्रह और तीनों ही भाव पीड़ित होने की वजह से इनका दूसरा विवाह भी कलेशपूर्ण स्थिति में पहुंच गया है और वैवाहिक जीवन कष्टप्रद स्थिति में पहुंच गया है। अगर कुंडली में चंद्र, गुरु और शुक्र के उपाय किए जाएं और पंचम भाव, सप्तम भाव और द्वादश भाव को सही किया जाए तो वैवाहिक जीवन में सुख की स्थिति उत्पन्न की जा सकती है और तलाक की स्थिति को टाला जा सकता है। यह था इस कुंडली का विवेचन, जिसमें आज हमने तलाक और दूसरे विवाह पर चर्चा की।